हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुमन खन्ना चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ भगवान पर विश्वास की। अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो कोई भी हमें इस तरीके का उपाय मिलता है जहाँ हमें कोई कुछ करने के लिए बोलता है, तो अगर हम करते हैं, अगर विश्वास के साथ करते हैं तो उसका परिणाम हमें 100% मिलेगा। और अगर ज़रा सी भी हमारे मन में शंका आ जाती है कि ये उपायों से तो कुछ होता नहीं है, तो वो उसी टाइम ही उसका फल हमें नहीं देंगे। इसीलिए तो मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि ईश्वर में आस्था है तभी मुश्किलों में रास्ता है। अगर आस्था से, विश्वास से आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको अच्छा परिणाम अवश्य देकर जाएगा। देर से ही सही, लेकिन अवश्य देगा। बस कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। इसलिए आपको ये छोटे छोटे जो काम है, जो दिनचर्या में हम करते हैं, ये हमें अवश्य करने चाहिए। देखिए, पूरा दिन में हम कोई ना कोई रेमेडी तो हमारे हाथ से होती रहती है। जैसे हमें कोई बोल देता है अभी पहले गाय की रोटी हम बनाते हैं, वो भी तो एक रेमेडी है। सब ग्रहों को शांत करने के लिए पूरे दिन में हम ये रेमेडी वैसे भी करते हैं, चाहे कोई हमें बताए चाहे न बताए। गाय को रोटी देनी, कोई घर पर आ गया है, उसने हमसे ये बात बोल दी कि मुझे पानी पीना है, तो हम जब उसे ले जाकर पानी का गिलास देते हैं तो वो भी एक रेमेडी है। उससे उसकी प्यास शांत हुई तो उसका फल भी हमें मिलेगा। कोई रोटी के लिए आ गया, हमने उसे पेट भर भोजन करवा दिया, तो ये भी तो एक रेमेडी है ना। ये भी तो हमें अच्छे कर्म में ही हमारे लिखा जाएगा। उसकी भूख शांत हुई तो भी हमें उसका फल मिला। इसलिए हमें आस्था के साथ और विश्वास के साथ ये काम करने चाहिए अपनी जीवन की मुश्किलों का समाधान करने के लिए। हमारी कुंडली में कब कैसे ग्रह आ जाते हैं हमें उसका पता नहीं चलता, लेकिन हम अगर अपना निज़म बना के कोई काम करते रहते हैं तो वो ग्रह हमें कम कष्ट देते हैं, तो उनका निवारण जल्दी हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपको सावन में ही करना है और लगातार 7 दिन करना है। उपाय जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाइए। आपकी सब मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। तो आज मैं बात करने जो जा रही हूँ वो है सावन के महीने में आपने ये उपाय जरूर करना है। बहुत आसान उपाय है। ये उपाय आपकी किस्मत को बदल देगा, चमक उठेगी आपकी किस्मत। और ये उपाय करते ही आपको इसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल ये उपाय है। लेकिन ये उपाय आपने सोमवार या शुक्रवार दोनों दिन में से किसी एक दिन को शुरू करना है और लगातार 7 दिन इस उपाय को आपने करना है। तो आपने इसके लिए क्या करना है भी, आपने भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवालय में आपने जैसे पूजा करनी है आप वैसे अपनी पूजा कीजिए। इसमें कोई बंदिश नहीं है, वैसे पूजा करनी है वैसे पूजा करनी है, जैसे आपने करनी है करिए। अगर वहाँ पर पहले से चंदन चढ़ा हुआ है, चंदन कोई भी हो, लाल चंदन किसी ने चढ़ा रखा हो, सफ़ेद हो अथवा पीला चंदन हो, तीनों में से कोई भी चंदन वहाँ से लगा हुआ है, तो आपने वो उस चंदन को अपनी उंगली से उठाकर आप घर से कोई बर्तन ले जाइए, चाहे कोई डिबिया ले जाइए, तो उसमें आपने लगाकर ले आना है अपने साथ अपने घर पर। और अगर वहाँ पर चंदन नहीं लगा हुआ तो आप अपने साथ चंदन पहले से ही ले जाइए भी। अगर वहाँ पर आपको शिवलिंग पर चंदन लगा नहीं मिले तो आप अपने हाथ से वहाँ पर शिवलिंग पर चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करने के बाद आप 21 बार जाप कीजिए, 11 बार कीजिए, 51 बार कीजिए। ये आपके समय पर डिपेंड है कि आपके पास कितना समय है।
आपने वो मंत्र का जाप कर लिया और भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना कर कर आप उस चंदन को अपनी उंगली से वहाँ शिवलिंग से उठाकर उस डिबिया में डालकर ले आइए। और रात्रि के समय आपने उस चंदन को अपनी कलाई के इस भाग पर, जो ये कलाई का ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर आपने लगातार 7 दिन ऐसे ही लगाना है। 7 दिन ही लगातार आपने शिवालय से चंदन लेकर आना है और 7 दिन ही लगातार आपने रात्रि में इस चंदन को अपनी कलाई में लगाना है। और लगाने के बाद आप 7 दिन में ही देखना आपकी यहाँ मुश्किलें हल हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, भोलेनाथ की इतनी कृपा बरसेगी। बस आपने ये याद रखना है कि ये उपाय आप सोमवार को शुरू करें और लगातार 7 दिन करें, और अगर शुक्रवार को शुरू करते हैं तो लगातार 7 दिन करें। बस सोमवार और शुक्रवार ये याद रखना है और चंदन वहाँ से लेकर आना है, ये आपने याद रखना है। चाहे चंदन वहाँ पर लगा हो अथवा आप लगा कर लेकर आएँ। ये उपाय सिर्फ इतना आसान उपाय है, लेकिन इसका असर इतना है, और वो भी सावन के महीने में इतना असर दिखेगा आपको कि आपके सभी मनोरथ, सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जे आपने देखना है कि आपकी मनोकामना कैसी है। बस आपने चंदन लगाते वक्त भी जाप करना है और चंदन को वहाँ से लेते समय भी जाप करना है, और अपनी मनोकामना कर कर उसको लेकर आना है, और किसी को बताना कुछ भी नहीं है। घर आकर रात्रि को कलाई में लगाकर बस 7 दिन लगातार ऐसे करना, और अपने मन में ईश्वर पर पूरी आस्था रखनी है। भोलेनाथ पर आप अपना पूरा विश्वास रखिए कि मैंने भोलेनाथ के चंदन को, उनके आशीर्वाद को अपने हाथ पे लगाया है, अब मेरी पूरी मुश्किलों का समाधान अवश्य हो जाएगा। तो ये उपाय इतना था, बस इसमें आपका रोल सिर्फ इतना है कि आपने इसको आस्था और विश्वास के साथ करना है, तो फिर आपके सभी काम बनेंगे। और आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय भोलेनाथ।